आज के शेड्यूल में आपको बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रीवियस शेड्यूल में मैंने आपको बताया था किस से आप गेस्ट पोस्ट करके जो कि ट्रैफिक ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी ऐसी कई सारी टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था जिनके माध्यम से, जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, एसईओ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप जो कि ट्रैफिक ला के आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं गूगल एडसेंस के माध्यम से। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी भी आप वो सारे जितने भी आइडिया, जितने भी ट्रिक बताया, अगर वो सक्सेस नहीं हुए हैं, आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो आज की इस वीडियो के साथ में बने रहिए। आज जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट वीडियो होने वाली है और इससे तो आपको 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 101% की गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप ये जो है कि आपको ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है बार बार फेस करना पड़ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से, जो फेसबुक का ट्रिक होता है उसके माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रेडिट के माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग टम्बलर के माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज़ है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आईडी बना के उनकी आईडी पॉपुलर हो जाती है, उससे सक्सेस हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उस बंदे के लिए कौन सा ट्रिक सबसे सही काम कर रहा है, सटीक कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, कौन सा ट्रिक बेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप गेस्ट पोस्टिंग करके भी आप बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं, मिलियंस में ट्रैफिक ला सकते हैं, या फिर फॉरम में पोस्ट करके भी ट्रैफिक ला सकते हैं, या फिर एसईओ करके भी ट्रैफिक ला सकते हैं। बैकलिंक्स के माध्यम से भी आप जो कि 1 लाख की ट्रैफिक ला सकते हैं, मिलियंस में भी ट्रैफिक लाया जा सकता है बैकलिंक्स के माध्यम से। लेकिन ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा सही, मतलब सही वे है, कौन सा आप जो कि हिट कर पा रहे हैं, कहाँ पे आप सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप नहीं सक्सेस हुए हैं, अगर वो सारे तरीके आपके लिए फ्लॉप गए हैं, सारे के सारे तरीके जो कि फेल हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप जो है कि कुछ और तरीक़ों का इस्तेमाल करके, कुछ और भी अगर हम बात करें अमेजिंग ट्रिक का इस्तेमाल करके, जिनके माध्यम से ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पेड ट्रैफिक के माध्यम से जो कि ट्रैफिक लाने के तरीके, और कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि पहला तरीका यहाँ पे ये है कि लर्न फ्रॉम योर एनालिस्टिक। यहाँ पे सबसे पहला तरीका ये है कि लर्न फ्रॉम एनालिस्टिक। तो यहाँ पे ये है कि आप जब भी अपना ब्लॉग बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है कुछ इस तरीके से, और जब आप पोस्ट वगैरह लिखने लगते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि इसको, अगर आपके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है, जैसे कि आपने एसईओ किया, ऑन पेज एसईओ किया, ऑफ पेज एसईओ किया, बैकलिंक्स बनाई, सारी चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई, वो सारी चीज़ें आपने कर लिया, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट नहीं आया तो मतलब ये है कि आपको आपकी जो एनालिस्टिक है, गूगल एनालिस्टिक, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे एनालाइज़ करना होता है कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्यों ऑडियंस आ रही है, क्यों ऑडियंस नहीं रुक रही है, क्या वजह है, कितना बाउंस रेट है, सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डीप में समझने की ज़रूरत होती है। कीवर्ड्स कौन कौन से आप यूज़ कर रखे हैं, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड नहीं रैंक कर रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एनालाइज़ करने को मिलती हैं। इसके माध्यम से आपको ये होता है कि जब आप एनालाइज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो उससे ये होता है कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि उसमें क्या चेंजेस करनी चाहिए, मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जिससे मैं बच सकता हूँ और उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जब आप एनालाइज़ करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसमें चेंजेस करेंगे अपनी वेबसाइट में, और जब चेंजेस करेंगे तो ऑडियंस 100% रुकना शुरू हो जाएगी और ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, रन गूगल एड्स। अगर आपको, सपोज करिए कि आपको अभी भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, जैसे कि सारे तरीके आपने यूज़ कर लिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल एड्स को रन करिए, या फिर गूगल एड्स, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च करके गूगल एड्स। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल एड्स ही क्यों रन करना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल एड्स ही रन करें, आप और भी कई सारे जो कि पेड कैंपेन हैं जिनको रन कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप गूगल एड्स रन करेंगे तो आपको बहुत सारी क्रेडिट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 2000 पे 2000 क्रेडिट मिलती है, मतलब 20,000 पे 20,000 अभी मिल रहा है फ़िलहाल। पहले 2000 पे 2000 था,
अभी 20,000 अगर आप स्पेंड करते हैं तो 20,000 आपको क्रेडिट मिलती है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे गूगल एड्स के माध्यम से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये क्रेडिट की वजह से ये हमारी जो ट्रैफिक पे जो अगर ट्रैफिक आती है हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे तो उससे इनकम हो जाती है। ये जो क्रेडिट की जो हमें क्रेडिट मिलता है ना, इसकी वजह से ज़्यादातर चांसेस होती है कि हमारे पैसे जो हैं वो लॉस में नहीं होते हैं फर्स्ट टाइम। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप गूगल एडवर्ड्स की मदद ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो कि यहाँ पे फेसबुक की मदद से भी आप एडवर्टाइज़ करा सकते हैं, पेड एडवर्टाइज़। और यहाँ पे मैं आपको तो बिंग की मदद से भी आप पेड एडवर्टाइज़ करा पाएंगे। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसके माध्यम से आपको ट्रैफिक आएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राई टू गूगल मैप एडवर्टाइजिंग। देखिए, अगर आप जो है कि यहाँ पे गूगल एड्स नहीं रन कर पा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि गूगल मैप एडवर्टाइजिंग करने की। गूगल मैप एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गूगल बिजनेस का आपने देखा होगा, गूगल माई बिजनेस, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, नियर बाय मी कुछ भी सर्च करते हैं इस तरीके से, अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं इस तरीके से तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है तो मैं वेबसाइट यहाँ पे सर्च करता हूँ नियर बाय मी। जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आने के बाद जो है कि आपको इसी तरीके से जो कि यहाँ पे मैप आ चुका है, इसी प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे गूगल बिजनेस का इस्तेमाल करके यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं इस तरीके से, जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। तो ये एक तरीका हो सकता है। या फिर इसकी पेड एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, मतलब पैसे दे के आप एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, जिससे आपका जो ऐड है वो टॉप पे आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के इधर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज़ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। देखिए, यूज़ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप चाहें, अगर आपको ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप जो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें गूगल पे आते हैं, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। फेसबुक से आप ऐड लगा सकते हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। या फिर अगर हम बात करें, अगर आप जो है कि इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऐड लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे इंस्टाग्राम एड्स मैंने सर्च कर दिया है। देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम आ चुका है। अगर आप पिंटरेस्ट पे हैं तो पिंटरेस्ट के ऊपर आप जो कि एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करके एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे आप एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया है उन सब पे आप जो कि अपना ऐड लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और बहुत ही आसानी से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के इधर, ऐड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मीनिंग यही है कि यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, या फिर गूगल एडवर्ड्स की मदद से डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ थर्ड पार्टी के ऐसे अगर हम बात करें वेबसाइटें हैं जहाँ से आप बैनर ऐड, डिस्प्ले ऐड आप जो कि चला सकते हैं, रन कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो डिस्प्ले ऐड भी आप चला के बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से भी आप चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मीनिंग क्या है मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ, और ये क्यों यहाँ पे लिखा गया है कि डोंट फॉरगेट टू रीटारगेटिंग। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे कुछ भी ऐड रन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐड रन किया यहाँ पे गूगल एड्स पे, या फिर मैंने बिंग पे रन किया ऐड, या फिर फेसबुक पे ऐड रन किया, जहाँ कहीं भी मैंने पेड कैंपेन रन किया और वहाँ पे मुझे जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे पता चल गया कि इस कैटेगरी से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब वन टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रीटारगेटिंग कर सकता हूँ। रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि फिर से सेम ऑडियंस के पास फिर से मैं अपना ऐड भेज सकता हूँ। इससे क्या होगा, जो एंगेजमेंट है बहुत ही अधिक हमें देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हमें जो कि हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। सो ये जो तरीके जो मैंने आपको बताया, ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं, और इसके माध्यम से जो कि पेड एडवर्टाइजिंग कराते हैं, और इनके माध्यम से आप भी अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। सो आई होप जो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।